ये है हिमालयनी नेटवर्क। आप देख रहे हैं हिमालयनी टेलीविजन, आपकी आवाज सबकी आवाज। चैंपियन को जीवन में किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं होती है। वे खुद ही कैप्टन होते हैं जो हमेशा आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जी हाँ, उपरोक्त कथन को चरितार्थ कर दिखाया है मिमिक्री के जादूगर गजोधर यानी राजू श्रीवास्तव ने। इनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में हुआ। बचपन ही से छठी कक्षा से ही अपने स्कूल में टीचरों बच्चों की हूबहू आवाज़ निकालने लगे थे। उसके बाद कानपुर शहर में 2 बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बतौर अनाउंसर कहें मंच संचालक के रूप में इत्तेफाक से सुअवसर मिला, जिसने पूरे शहर में धूम मचा दी। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन तथा अन्य नामी ग्रामी नेता अभिनेताओं की हूबहू आवाज़ एवं अंदाज ने सन 1982 में मुंबई माया नगरी का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद राजू श्रीवास्तव जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वे भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार हैं जो मुख्यतः आम आदमी और रोज़मर्रा की छोटी छोटी घटनाओं पे व्यंग सुनाने के लिए करोड़ों भारतीयों के दिलों में रचे बसे हैं। उन्होंने मशहूर पार्श्व गायक कलाकार किशोर कुमार के साथ से लेकर अमिताभ बच्चन, कल्याण जी आनंद जी, बप्पी लहरी, नितिन मुकेश और तमाम मशहूर कलाकारों के साथ देश विदेशों में, भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में 3500 से अधिक स्टेज शो जरिए खूब तालियां बटोरी हैं। आज वे अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अभिनेता और कॉमेडियन श्री राजू श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कल ही यानी 6 सितंबर 2020 को वरिष्ठ पत्रकार लेखक एस डोगरा, ब्यूरो प्रमुख हिमालयनी दिल्ली से कोरोना महामारी के दौरान फ़ोन ही पर साक्षात्कार देते हुए राजू श्रीवास्तव ने खुल के बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के अंश। आपका एक तो बर्थडे बड़ा यूनिक है, 25 दिसंबर, तो बहुत जो है मतलब है जी। तो हाँ, उस दिन मुझे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, लोग खुद ही लाइटिंग करते हैं। और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि उस दिन मेरे प्रिय नेता का भी जन्मदिन होता है, अटल जी का। जी, इस बात की खुशी है। तो सर, आप जैसे आज भी आपका अंदाज और जो मतलब बोल का मतलब सच में कभी भी कोई मतलब आपके चेहरे पे हमने कभी भी जो है ना मतलब बड़े साधारण से तरीके पे आप गुदगुदाते रहते हैं लोगों को। मतलब जी, ये मुझे लगता है ये ईश्वर की कृपा होती है, गॉड गिफ्ट होता है। और ऊपर वाले ने मुझे इसी काम के लिए चुना है कि सबके होठों पे मुस्कुराहट आए, मेरी बातों से लोग हंसें, भले ही थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उतनी देर के लिए तो लोग अपने गम और परेशानी भूल जाएं। और अब तो पूरी दुनिया ने मान भी लिया है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जितना आप हंसेंगे उतना स्वस्थ रहते हैं। तो एक तरह से हमारा काम डॉक्टर का भी है। और ये हम तो ये बहुत कम नसीब से मिलता है कि आपका जो शौक हो वही प्रोफेशन बन जाए। क्या बात है सर। तो ये लोगों की कृपा होती है। जी सर, बचपन की कोई ऐसी मेमोरी आपकी रही हो? क्योंकि मेरे को लगता है कि आपके व्यक्तित्व पे ना जो आज भी है, तो कहीं ना कहीं जो पैदाइशी आपके कुछ ऐसे सिम्टम, तो ऐसी कोई मतलब घटना जिसने की टर्निंग पॉइंट जैसे कहीं या आपको थोड़ा सा लग रहा है यार कि मतलब घर में या स्कूल में कभी ऐसी चीजें रही हो बचपन में? देखिए, बचपन में सब बच्चों की तरह मैं भी था जी, लेकिन था मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता था कि हमारे मैथ के टीचर कैसे पढ़ाते हैं, हिंदी वाले अध्यापक हमें कैसे डांटते हैं। तो देर से पहुंचने पे प्रिंसिपल साहब कैसे
कैसे डंडा लेके आते हैं। हाँ, तो वो सब मैं अपने दोस्तों को करके दिखाता था जी। तो लोग बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत एंजॉय करते थे। ये तो कौन वहाँ सी से क्लास एक की तरह बात रही से है सर? ये रही होगी, मैं सेवेंथ में पढ़ रहा था। कौन से स्कूल में सर? वहीं कानपुर में? थोड़ा नाम। हाँ जी जी जी, कानपुर में एक था भारतीय ज्ञानपीठ। अच्छा जी। हाँ, तो भारतीय ज्ञानपीठ, तो ये सब हरकतें शुरू हो गई थी। अच्छा। और हाँ, एक तो मेरे ध्यान है कई बार दूसरों की जगह में अटेंडेंस यस सर बोल देता, जैसे बोले रोल नंबर 1 तो आवाज बदल के यस सर, रोल नंबर 2 यस सर, अच्छा। रोल नंबर 3 यस सर। तो जो नहीं आया उसका भी बोले। बाद में बोले खड़े हो जाओ। मैं क्या हुआ? बोले रोल नंबर 3 जो है वो लड़की है। तो मतलब शरारती जो है स्कूल में मतलब इस तरह की चीजें करने लगे थे। हम तो सोचते हैं कि लालू भाई की आप जो है नकल उतारते हैं। वो तो बहुत बाद में। जी जी जी। तो सर जैसे अभी एजुकेशन में जैसे आपने बताया 6ठी 7वीं में भी आप इस तरह से स्कूल में जो है ना मतलब प्रतिभा आपको अपने आप को ही मतलब ये आपको सराहने लगे थे लोग। तो जब आपने एजुकेशन की और इस तरह की जो चीजें कर रहे थे तो घर वाले कितना आपको इस विषय पे मतलब, क्योंकि हमारा तो जो संस्कार रहे हैं भाई हाँ इस तरह की शरारत नहीं करनी है। पहले देखिए, पहले जब छोटे थे और छोटे में से करते थे तो सब यही सोचते थे कि बस ऐसे ही खिलवाड़ हो रहा है, हंसी मजाक हो रही तो चलता था। लेकिन क्योंकि घर पे भी कोई आता था तो पापा बोलते थे चलो इनको ट्रेन की आवाज सुना दो अंकल को। अच्छा। चलो इनको। हाँ, तो वहां तक ठीक था। लेकिन बाद में जब अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी जी, और वो जो दीवानगी आई और वो पागलपन, फिर वो स्कूल की जगह पे फिल्म चले जाना, स्कूल छोड़ के या बंक करके, या फिर पढ़ाई के टाइम पे भी अमिताभ का डायलॉग मार रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं, तो जब उसका असर घर वालों ने देखा कि पढ़ाई पे होने लगा जी, या ये पता चला उनको कि अरे ये तो कल स्कूल नहीं गया था, स्कूल टाइम पे इसने फिल्म देखी है, तो तब फिर वो बट नेचुरल फिर विरोध तभी शुरू हुआ हो गया। ओके। और कायस्थ फैमिली आपको पता है सब यही चाहते हैं ना कि बच्चा जो है पढ़ाई करे। हाँ, और उस जमाने में सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज होती थी। सरकारी नौकरी मिल जाए किसी तरह से, चाहे वो क्लर्क हो जी, लेकिन घर वाले इस बात को लेके सेफ फील करते थे कि भाई उसमें पेंशन एक तो मिलती है, हाँ, और काम करो नहीं करो कोई निकाल नहीं सकता। जी जी जी। तो सर अमिताभ बच्चन की कौन कौन सी फिल्में आपको ध्यान रही हो बचपन में जो आप फैन हो गए उनके, और आपकी भी काफी हद तक अपीयरेंस वैसी ही लुक एंड फील था जब आपने एंट्री करी बॉलीवुड में? मैं दीवार फिल्म देख के आया था, तो दीवार की फिल्म की डायलॉग बोलता था मंदिर वाला। फिर जब शोले देख के आया तो शोले का अमिताभ का वो डेथ वाला सीन वो सब करता था। अच्छा। तो वहां से भी हमें स्टार्ट मिला एक तरह से। लेकिन उस टाइम तक ये किसी की नकल करना, मिमिक्री करना या स्टैंड अप कॉमेडी, इसका चलन अपने यहाँ था नहीं जी अपने देश में जी। तो इसको जाहिर है सब लोग गंदा मानते थे, ये क्या है, जोकरगिरी है या ये भांडगिरी है, इससे बदनामी होती है घर वालों की, और घर वालों को यही सबका सपना होता है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। तो इस तरह से जाहिर है, और तब इस कला का इतना महत्व भी नहीं था, इसमें पैसे भी नहीं मिलते थे, तो कोई भी पेरेंट्स डरेगा कि ये क्या लड़का बिगड़ गया जी, अब इसके भविष्य का क्या होगा जी। तो वही हुआ। मतलब उस तरह से मुझे भी विरोध का सामना करना पड़ा। जब भी आप कोई नई चीज करेंगे, नेचुरल है, हाँ, तो उसका विरोध समाज में होगा ही होगा जी।
तो आपने मतलब फिल्मों का रुख किस तरह से करा और क्या ऐसे कारण रहा कि मतलब अब घर वालों का विरोध रहा होगा जब आप जो है इंडस्ट्री आए होंगे, तो ऐसा क्या मतलब वजह रही कि आपने इंडस्ट्री में मूव किया? देखिए, जब घर घर में रह के भी सब लोग खुश नहीं है जी। हमारे इस काम से, हर काम से, जी। तो फिर लगता है कि फिर बंदा चाहे घर में रहे चाहे कहीं दूसरे शहर में रहे। जी। तो हमने कहा जब यहाँ भी रह के मैं मतलब एक आइसोलेट हूँ, तो फिर कहीं चलते हैं। ओके। किसी और शहर चलते हैं, तो फिर कलकत्ता क्यों जाएं, फिर दिल्ली क्यों जाएं, फिर जब घर छोड़ ही रहे हैं तो फिर मुंबई चले, क्योंकि मुंबई में एटलीस्ट बॉलीवुड है। तो इस तरह से सुन बॉम्बे। तो बॉम्बे पे जैसे आपने 1982 आप बता रहे हैं कि आपने मूव कर गए थे, तो उससे पहले क्या आप कानपुर में भी क्या स्टेज शो वगैरह करने लगे थे, मतलब ऐसा कुछ प्रोफेशनल? कानपुर में, हाँ, कानपुर में मैंने सिर्फ 81 में 2 प्रोग्राम ही किए थे जी। तो एक तो इसलिए किया था कि वो मुझे पता चला कि वो अनाउंसर आया नहीं है। अच्छा। तब एंकर नहीं बोलते थे, तब बोलते थे अनाउंसर। ठीक है। तो अनाउंसर आया नहीं है तो शो रुका हुआ था। तो वहाँ किसी ने बोला ये लड़का कर लेगा, इसको वो शौक है। तो इस तरह से वो एक किया था। उसके बाद एक और किया था। अच्छा। 2 प्रोग्राम करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि देखो, अगर इसको कैरियर बनाना है या बड़ा नाम करना है तो फिर छोटे शहर में नहीं अटकना है जी। छोटे शहर में क्या है कि आपको मान लो वहाँ पे मैंने देखा था जो हमारी फील्ड में जो लोग टॉप पे थे जी, कानपुर में जी, तो वो लोग स्कूटर से आते थे। अच्छा। तो अपने स्कूटर से आते थे तो वो बड़े आर्टिस्ट माने जाते थे। अच्छा। कि अरे यार वो तो अपने खुद के स्कूटर से आता है जी, है ना, बाकी लोग तो रिक्शे से आते थे। जी। तो भी समझ में आ गया यहाँ बहुत हाइट पे जाऊंगा तो क्या कर लूंगा, ज्यादा तो ले लूंगा। हाँ जी। तो फिर तब मुझे कानपुर में दोनों शो में 50-50 रुपए मिले थे। अच्छा। हाँ, ओके। तो 50 रुपए से लेके मेरी कहानी 20 लाख रुपए पर शो तक की है। अच्छा, वेरी गुड। तो 20 लाख बहुत लगता था पहले एक घंटे का। जी, जी। लेकिन जब कपिल 1 करोड़ लेने लगा तब सब लोग बोले कि अरे राजू को पैसे ठीक से मिले नहीं, बेचारा कमा नहीं पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजू ने ही ये चीजों की शुरुआत करी, उससे पहले कोई, हमें तो ऐसा लगता नहीं भाई कैस्टो मुखर्जी वगैरह ये तो फिल्मों में छोटा मोटा वो करते थे। नहीं, फिल्मों में नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिल्मों में महमूद तो इतने बड़े थे कि वो हीरो से ज्यादा पैसे लेते थे। जी। ठीक है। जितेंद्र और शशि कपूर से ज्यादा पैसे कॉमेडियन लेता था महमूद। जी। ठीक है। फिर केस्टो मुखर्जी, असरानी, ये लोग तो बड़े स्टार थे जी, और इन्होंने बहुत काम, लेकिन इसको ऐसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दे आर फिल्म कॉमेडियन, ये स्टेज कॉमेडी नहीं थी इंडिया में। यस, यस, यस। इसको बोलते हैं स्टैंड अप कॉमेडी नहीं थी। यस, यस। तो आपको फिल्म कॉमेडियन तो बड़े बड़े स्टार थे। जी, जी, बिल्कुल ठीक बात है। जॉनी वॉकर थे हीरो के साथ, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल रोल रहता था। जी, जी। महमूद का तो इंतजार सेट पे हीरो लोग करते थे, बिकॉज महमूद ज्यादा बिजी थे हीरो से। जी। तो फिल्म कॉमेडियन का तो वजूद था। स्टैंड अप कॉमेडी हम लोगों से शुरू हुई, मेरे से और जॉनी लीवर से। जी। तो जब सर बहुत सारे हाँ प्लीज बहुत सारे लोग जॉनी लीवर को फिल्मों से जानते हैं, लेकिन जॉनी लीवर इज ए स्टैंड अप कॉमेडियन। पहले वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, फिल्म में तो बाद में करने लगे थे। लेकिन जॉनी लीवर तो आपके बाद मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडस्ट्री में, शायद जानकारी नहीं। जॉनी लीवर मेरे सीनियर हैं। अच्छा। वो स्टैंड अप कॉमेडी करते थे। अच्छा। फिल्मों में तो ऐसे ही एक्सीडेंटल चले गए थे, उनका फिल्म करने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा, ओके। बाद में जब फिल्म एक ऐसी कर ली उन्होंने किसी के कहने पे, वो हिट हो गई,
हिट हो गई तो फिर दूसरी मिल गई, तो फिर तीसरी मिल गई जी। अदरवाइज ही लव स्टैंड अप कॉमेडी। ओके, ठीक है लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग उनको फिल्म कॉमेडियन से ही जानते हैं जी। अच्छा, अदरवाइज वो भी आप ही की कैटेगरी वाले रहे हैं मतलब? स्टेज पे ही करते हैं वो, जी। स्टैंड अप ही आर्टिस्ट हैं वो जी। थे मतलब। तो आप जब 82 के अंदर मुंबई आए तो घर परिवार की तरफ से तो विरोध ही हुआ होगा मेरे ख्याल से, कोई सपोर्ट तो नहीं रहा होगा आपका अपना? हाँ, सही रहेगा। आप कोई भी नया काम करेंगे तो उसमें लोग रिस्क बताएंगे ही जी। तो आपको विद्रोह करना ही होगा अगर नई चीज करने जा रहे हो आप, जी, है ना जी। तो सब लोग वो लाइन चुनने को कहते हैं जो ज्यादा सुरक्षित है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसलिए विरोध तो लाजमी था। तो जब आपकी पहचान मुंबई में बनने लगी और घर पर भी संदेश आए होंगे, यार वो तो बहुत अच्छा कर रहा है मुंबई में, तो क्या आपके पिताजी या माताजी का कभी ऐसा, या परिवार में ऐसे कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया या आपको? वो करीब बॉम्बे जाने के 4 साल के बाद धीरे धीरे कुछ पता चलने लगा था कि भाई वो कमा रहा है। उस समय हमारे कैसेट निकलते थे, ऑडियो कैसेट। जी। ऑडियो कैसेट मेरे आते थे 85, 86 में, 87 में। उनका नाम था हंसना मना है, हंसते रहो, हंसी के गोलगप्पे। जी। वो सब ऑडियो थे। ये सर वो वाला जमाना होगा ना जब टी सीरीज वाला इंट्रोड्यूस हो गया? हाँ, है ना? वही। हाँ, आज की फिल्म वगैरह तो, जो म्यूजिक लॉन्च हुए थे मतलब उस दौर? हाँ, तो सब लोग टेप रिकॉर्डर में ऑडियो सुनते थे मेरे। तो वो बड़े हिट हो गए थे मुंबई में जी। हर रिक्शे में, टैक्सी में बजता था जी। तो वो फिर मेरी प्राइस 100 रुपए से सीधा ये ऑडियो की वजह से 100 रुपए से सीधा मतलब 2000 हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो 2000 लेने वाला मतलब उस समय बहुत स्टैंड अप कॉमेडियन को बहुत अच्छे से लोग मानते थे जी। तो आपकी जो फिल्मों के अंदर मैंने प्यार लेकिन यार ये जो प्रारंभिक बात है ये बहुत छप हाँ, चुकी है। कोई बात नहीं, हम इस पे नहीं ज्यादा चर्चा कर रहे। हाँ, क्योंकि मेरा तो एक 1.5 घंटे का पूरा लाइव शो दिखाया आज तक और एबीपी और नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, हम उस पर ज्यादा कंसंट्रेट भी नहीं करेंगे क्योंकि नेचुरल ये चीजें तो आपकी काफी चीजें पहले ऑलरेडी होंगी। हाँ, मतलब अभी अमिताभ बच्चन से कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हैं तो बोले मैं इलाहाबाद का हूँ और मैं बम्बई आया था, मेरी पहली फिल्म ये थी, जंजीर मिली, वैसा हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन मेरी पत्नी का नाम जया भादुड़ी है, मेरे 2 बच्चे हैं। अभिषेक ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि ऐसा जब मतलब आप स्टेज करते थे, मिमिक्री करते थे ना, तो जैसे बड़े स्टार ने कभी आपको सराहा हो तो वो कोई ऐसा वाकया? देखिए, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने राजीव गांधी के सामने राजीव गांधी की नकल की है। अच्छा। मैंने अटल जी के सामने अटल जी की नकल की है जी। और लालू के सामने तो बहुत बार वो तो आप लालू का तो बहुत प्यार रहा है आपका। हाँ, ये उनके सामने सामने बैठे हैं। और मुलायम सिंह के यहाँ जब शो होता है सफाई में जी, तो मुलायम सिंह की नकल करता हूँ। अच्छा। और बहुत बार जब भूल जाता हूँ करना तो वो अखिलेश यादव ही फरमाइश कर देते हैं कि अरे यार पापा की करो। तो हाँ, तो इन लोगों की बहुत ज्यादा, हालांकि लोग बहुत हैरान भी होते हैं। लोगों को लगता है कि अरे मतलब उनके सामने तो नहीं करना चाहिए या नहीं की होगी, ऐसा नहीं। तो वो मैंने सब की है। बाकी अमिताभ बच्चन ने जब मुझे देखा करते हुए उन्होंने बहुत सराहा। और इस तरह से एक दिन आडवाणी जी के जन्मदिन पे प्रोग्राम था करीब 20 साल पहले। तो वहाँ आडवाणी जी की आवाज वगैरह सुनाई थी उनको। तो ये चलता रहा। बाकी मिठुन करता था तो मिठुन ने बहुत अप्रिशिएट किया। मिठुन ने घर बुलाया, बच्चों से मिलाया, खाना वाना रखा मेरा कि देखो ये बिल्कुल मेरी तरह कर सकती है। सर वैसे जैसे आपने स्टेज वगैरह किया, आपका काफी हद तक रिजेम्बलेंस थी, मतलब वैसे सच में आपका जो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर भी कहें और हाइट तो शायद अमिताभ जितनी नहीं है आपकी, बट आपका अपीयरेंस भी, अंदाज भी, और आप जब बॉलीवुड में टच कर ही गए थे
तो क्या अभिनय की तरफ भी आपने विचार नहीं किया, मतलब कॉमेडियन के तौर पर ही आपने अपने आप को मेंटेन कर, कभी कहीं ना कहीं कसक तो होगी अभिनय के ऊपर भी अच्छा कुछ करने की, ऐसा? देखिए, जो बंदा घर छोड़ के आया है जी, हाँ, जी, और कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, जी, कोई गॉडफादर नहीं है, जी, तो उस और हमारे तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। किसी ने कहा कि ये देखो विविध भारती है, यहाँ चले जाओ, यहाँ एक फॉर्म भर दो, यहाँ पे तुम्हें ड्रामा में ले लेंगे। तो गए वहाँ फॉर्म भर दिया। जी, 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 कहीं भटकते भटकते जा रहे हैं, देखा कि एक बड़ा टावर दिखा। हमें यहाँ क्या भाई साहब? किसी ने कहा ये दूरदर्शन का टावर है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ जा सकते हैं? वहाँ चले गए, वहाँ फॉर्म भर दिया, आवाज टेस्ट करा दी। कोई चॉइस नहीं होती है जब आपको घर लौटना नहीं है, काम करना है ना, काम करना है, जुनून है। तो हाँ जुनून है, मतलब नहीं, जुनून के अलावा रास्ता भी कोई नहीं है। मतलब जब पैसे खत्म हो गए तो फिर तो रिक्शा भी चलाना है। तो किसी ने कहा कि यहाँ एक कोई शादी हो रही, वहाँ कुछ तुम डायलॉग सुना दो, तो वहाँ कर दिया। किसी ने अभी हमने कहा यार यहाँ तो फिल्में बनती हैं, ये ऑफिस कहाँ होते हैं? बोले वहाँ वहाँ ऑफिस होते हैं, तो वहाँ चले गए। उसने मना कर दिया, राजश्री वालों ने ऑफिस में अंदर नहीं आने दिया, तो पीआर चोपड़ा क्या चले गए। पीआर चोपड़ा ने मिलने से मना कर दिया, तो सुभाष घई क्या चले गए। अच्छा, सुभाष मतलब करें क्या दिन भर? जी 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 जी, ऑफिस तो है नहीं, ना कोई दुकान है या कोई जॉब नहीं है। शूज पहना, ये किसका ऑफिस है? बोले वो उनका है, प्रकाश मेहरा का। अच्छा अच्छा, चले गए वहाँ, कुछ डायलॉग वालॉग सुना के आ गए। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, फिर आगे चले गए। फिर आगे ये किसका घर है? गार्ड खड़े हैं, बोले बप्पी ले रही है। अरे चले इनसे मिल लेते हैं। वॉचमैन ने कहा सो रहे, नहीं मिल सकते। अच्छा कोई बात नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल क्या चले गए। कोई चॉइस थोड़ी होती है जब आप मतलब न्यू कमर है। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि जैसे आप रैंडम आप बता रहे हो कि कभी बप्पी लहरी के यहाँ चले गए, कभी बीआर चोपड़ा, तो क्या उन लोगों की मतलब आपको कितने लोगों ने मतलब अटेंड भी किया होगा, मतलब क्योंकि वो जो आप बातें बता रहे हो? हाँ, ठीक बात है। बहुत बार देखिए वो खाली बैठे, सपोज खाली बैठे हैं प्रकाश मेहरा, तो बोले कौन है ये लड़का? बोले वो कोई आया है, डायलॉग वालॉग सुना रहा है, काम मांग रहे हैं। अच्छा बुलाओ, सुनाए उनाए, तो निकल गए। हाँ यार अच्छा करते हो, ये वो, लेकिन भैया हमें कोई डुप्लीकेट वगैरह नहीं चाहिए, हमें तो एक्टर चाहिए। तो आप अमिताभ की तरह कर रहे हो, तो अमिताभ तो हमारे पास है ही, तो आपको उनकी तरह कैसे ले लें? तो चलो अब अपना जब कुछ करना तब आना, चलो जाओ, चले गए कहीं और, चले गए वहाँ कुछ और सुना दिया। ये करते करते फिर राजश्री वालों ने भी एक रोल दे ही दिया था, मैंने प्यार किया में। हाँ, फिर मेरे समझ में आया कि यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा या म्यूजिक पार्टी भी होंगी। तो किसी ने बोला हाँ वहाँ पर म्यूजिक पार्टी, वहाँ चले गए। उनको फिल्म वालों को नकली नहीं चाहिए, है ना, और इधर शो वालों को नकली चाहिए, क्योंकि वो उसको पे नहीं कर सकते इतना। ठीक, अच्छा नहीं नहीं, हाँ नहीं 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 नहीं, जैसे आपके मोहल्ले में प्रोग्राम है कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उसमें एक लड़का ऐसा चाहिए ना जो शाहरुख खान भी बन जाए, फिर थोड़ी देर में सलमान बन गया, फिर थोड़ा लालू प्रसाद बन गया, है ना, तब तो पब्लिक को मजा आएगा, है ना। तो वो हर टीम में एक ऐसा लड़का होता है ना जी। तो क्या सब लोग तो काम करेंगे नहीं, असली वाले, तो फिर एक फ्रेमवर्क में काम करेगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो फिर ये है कि म्यूजिकल टीम में शामिल हो गए शो करने के लिए। अच्छा। लेकिन जो फिल्म वाले हैं उनको तो वो कह रहे हैं हमें नकली वाला क्यों चाहिए, हमारे पास तो असली के साथ हम फिल्म बना रहे हैं, मुकद्दर का सिकंदर बना रहे हैं, हम शराबी बना रहे हैं जी। तो उसमें तुम क्या करोगे, क्या रोल करोगे जी? भाई आप अमिताभ जैसे दिखते हो, अमिताभ की तरह आवाज भी है, तो आप हमारी फिल्म में क्या करोगे? तो आपने जो आप बता रहे हैं जो म्यूजिकल पार्टियां थी, आप उनको एक्सप्लोर करा कि यार यहाँ पर मेरा कुछ काम बन सकता है, मतलब क्योंकि आपकी जब उनके तो एक ऐसा आर्टिस्ट होता ही है, उनको चाहिए होता है ना। ओके, तो ऐसे शुरुआती दौर में कौन से रहे होंगे जिनकी वजह से आपको मतलब वहाँ सस्टेन करने के लिए आपकी शुरुआत? बहुत सारी म्यूजिक पार्टी है यहाँ पे।
बाबला एंड इस पार्टी थी, फिर एक तबस्सुम, अगर आपने नाम सुना हो, तबस्सुम और उनका ग्रुप था।